आज मैं आपको ज़िंदगी की हकीकत समझाने वाला हूँ कि हम हकीकत में है क्या। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है। ये हाथ है। ये जिस आँख से मैं आपको देख पा रहा हूँ ये क्या है, या आप अपनी आँख से मुझे देख पा रहे हो ये क्या है। आँख है जिनसे हम सब कुछ देख रहे हैं। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये धरती, ये पृथ्वी, ये भारत, ये इंडिया, ये हमें जो बनना है वो हम अपने टेलीविज़न में, अपने फ़ोन में कहाँ से देख पा रहे हैं? अपनी आँखों से। हमें कोई विचार व्यक्त करना है, हम कहाँ से सोच पाते हैं? अपने दिमाग से, अपने इस मुंह से हम बोल पा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। हमें कहीं जाना है, कोई काम करने जाना है, दूध लेने जाना है, बाथरूम जाना है, पानी पीने जाना है, हम कैसे चलते हैं? अपने पैरों पे। तो हमारे पास ये सारी चीज़ उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हम मृत्यु जैसी स्थिति में क्यों हैं? ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई, ये इन सभी चीज़ों को कौन चलाता है? हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। हमें प्यास लगती है, वो इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। प्यास लग रही है बेटा, उठ जा, पानी पी के आ। यहाँ से इंडिकेशन आता है कि अरे यार वहाँ झगड़ा हो रहा है, नज़रें वहाँ करो, देखो क्यों झगड़ा हो रहा है। ये इंडिकेशन देता है। और आज वर्तमान समय में हमने इसको ही मार दिया है। इसको मारने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ हमें अब आराम से बैठना पड़ा। इस वर्चुअल दुनिया को, इस ज़िंदगी को सिर्फ फील करना पड़ा। फील करते करते हम इतना फील करने लगे कि समाज ने हमारे अंदर की बुद्धि विवेक को मार दिया है। आज आपको आगे बढ़ने की बजाय आप अपने आप को पीछे ढकेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप भी कुछ हो। हमेशा आइडल सामने वाले को मत बनाते चलो कि वो आइडल, वो आइडल, वो आइडल, वो आइडल। अरे तुम भी वो आइडल हो, अपने अंदर से महसूस तो करो। रिस्पेक्ट अपनी भी करो, वैल्यू अपने आप को भी दो कि हु आई एम। मैं भी वो मनुष्य हूँ, मैं भी वो लड़की हूँ जो मेहनत करना जानती हूँ, मेहनत करूँगी, मेहनत करके सफलता पाऊँगी। क्यों नहीं सोच पाती हूँ मैं कि मैं भी ये कर सकती हूँ? पढ़ना, लिखना, मेहनत करना, रात को जगना, दिन को जगना, लगातार बैठना, लगातार किताबों में अपना अपना सर उसमें डाल के रखना, लगातार हम सवाल बनाना, लगातार हमको रीडिंग करना। हम ये मेहनत क्यों नहीं कर सकते? रीज़न ये है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा। रीज़न ये है कि हमारा मन नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा। रीज़न ये है कि पेन हो रहा है बहुत अंदर। इस पेन को दूर करो। क्यों दूर करो यार? क्यों? तुम मेहनत करोगी तो तुम्हें सफलता मिलेगी ना यार। तुम जिस चीज़ को देख रही हो, जिस नौकरी को देख रही हो, जिस सिलेक्शन प्रोसेस को देख रही हो, वो प्रोसेस तुम्हारे लिए ही बना है। तुम्हारे हाथ कामयाब हैं, तुम्हारी इच्छा शक्ति कामयाब है, तुम्हारी बुद्धि मरी हुई है। बस उसको भी जगाने के लिए कुछ करना नहीं है। सिर्फ बैठ जा, भूल जा सारी दुनिया की कलाकारी की। कोई इतना कर चुका है, कोई इतना कर रहा है, किसी के पास इतना ऑलरेडी है, कोई इतनी चीज़ अवेलेबल है उसके पास। तो है उसको कट आउट करो। मेरे पास क्या अवेलेबल है? हाथ, आँख, चेयर, मैं खुद, और मेरे पास डायरेक्शन है। और अगर वो डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब आप सामने वाली परिस्थिति को देख रहे हो कि यार वो तो रेलवे में लोको पायलट बन गई, यार वो तो लेखपाल बन गया, यार उसका तो बिहार में सिलेक्शन हो गया, टीचर में वो टीचर बन गई। बस देखते रहो। अगर वैसे नहीं देख रहे तो इस स्मार्टफोन में देखना शुरू करो। किसी के व्लॉग देख रहे हो, कोई सिलेक्शन हो गई, उसने अपना व्लॉग बनाना शुरू किया। हम ऐसे पढ़ रही थी, हमने ये पढ़ा, हमने ये पुस्तक खरीदी, हमने ये कोचिंग ज्वाइन करी, हमने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, हमारी ये स्ट्रैटेजी थी। बस उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और तुम भूल जाते हो अपने आप को कि मैं कब। तुम एक वर्चुअल ज़िंदगी में खो जाते हो कि बस वही है। अरे वो ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारी भी तो ज़िंदगी है। तुम्हें भी तो वो चीज़ करना है, तुम भी तो वो चीज़ अचीव करने के लिए बने हो। तुम बहुत अंदर से खुशियां मनाओ कि तुम एक अच्छे देश में पैदा हुए हो, एक अच्छे परिवार में पैदा हुए हो, एक अच्छे परिवेश में पैदा हुए हो, जहाँ पे तुम्हें हर चीज़ का हक प्राप्त है। तुम कर सकते हो। बस तुम अपनी बुद्धि से मरे हुए हो सामने वाले को देख के। जो इंसान मेहनत करके अचीव कर गया, सिर्फ उसको आइडल बना के उसके जीवन में घुस के बैठे रहना चाहते हो। अपने आप से वो मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि डर लगता है, दर्द होता है। वो मेहनत मैं नहीं कर सकती, मुझे तो वो मेहनत देखना है। स्मार्टफोन में किसी की बनी बनाई स्ट्रैटेजी देखनी है। कोई सिर्फ ये बता दे कि ये वाली किताब पढ़ के ऐसा हो जाएगा, कोई सिर्फ ये बता दे इनकी क्लास देख। क्यों बता दे कोई? और किसी के बताने से अगर होता तो वो कहाँ होता? और कुछ लोगों ने ऐसा बनाया भी है कि इनके बताने से, इनके पढ़ाने से ऐसा होता, तो वो कहाँ पे हैं आपको पता है? करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पता नहीं कौन से कितने पैसे कमा रहे हैं लोग इस ऑनलाइन की ज़िंदगी में।
अच्छी अच्छी क्लासेस हैं जहाँ पे लाखों लाखों लोग लाइव जुड़े होते हैं। आप ये सोचिए कि अगर वो लाखों लोग लाइव जुड़े हुए हैं, उसमें से 1% 2% 5% भी रिजल्ट नहीं है किसी का, सफल नहीं है, सिर्फ वो भीड़ भीड़ में बने हुए हैं, भीड़ भीड़ बस समझ में आ रहा है, हाँ अच्छा करा रहे हैं। अरे अच्छा वो नहीं करा रहे हैं, अच्छा आपको करना है। सबसे पहले अपने आप के लिए स्टैंड लो कि मुझे अपने आप को पढ़ाना है, मैं अपने आप की टीचर बनूंगी। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, मुझे ये वाला गोल, ये वाला लक्ष्य, इसी चीज़ के पीछे रहना है बस। तीसरी चीज़, मेरा समय मैं अपनी इसी चीज़ पे बिताऊंगी, इसी चीज़ पे बिताऊंगा। समय मतलब पैसा, पावर, शक्ति, समय ही है सब कुछ। अपना समय मुझे सिर्फ इस रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट करना है, साथ में जितनी एग्ज़ाम आएंगे सबके फॉर्म भरेंगे, सबके एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य यही है, इधर ना उधर। लक्ष्य यही है, रेलवे का एग्ज़ाम लक्ष्य यही है, यूपीपीसीएस लक्ष्य यही है, बीपीएससी लक्ष्य यही है, टीचर का एग्ज़ाम लक्ष्य यही है, बैंक का एग्ज़ाम। चौथी चीज़ कि बार बार वो काम करना है, बार बार वो काम करना है, बार बार वो काम करना है, बार बार वो काम करना है। हर रोज़ मैं असफल हो जाऊंगा, हर रोज़ मैं असफल हो जाऊंगी, हर रोज़ मेरा दिमाग कहेगा यार इतनी मेहनत हो रही है, यार ये किताब पढ़ने में बड़ा दर्द होता है, यार लेक्चर देख लेते हैं हर रोज़। लेकिन नहीं, नहीं करना। अपने दिमाग को इंडिकेशन ही दे देना है, उसको क्या ही देना है, भैया ये दर्द झेलना ही पड़ेगा अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक। तुझे ये किताब रोज़ पढ़नी पड़ेगी, तुझे ये 100 सवाल रोज़ लगाने पड़ेंगे, ना आए तब भी। सीख सीख कर, यूट्यूब से सीख सीख कर 1 घंटे की क्लास को तुझे 3 घंटे लगाना है। तू दिमाग से शॉर्टकट नहीं बना सकता। अरे यार 1 घंटे की क्लास है, 2x में देख लेते हैं, फटाफट आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी सब। अरे किससे भाग रही हो, किससे भाग रहे हो? 1 घंटे की क्लास है, उसको बाकायदा 1.5 घंटे तक देखेंगे और 1.5 घंटे तक नोट डाउन करेंगे। 3 घंटे लगाएंगे हम, मेहनत करेंगे हम, पसीना बहाएंगे हम, शिद्दत से काम करेंगे और फिर शिद्दत से ही वो रिजल्ट, वो ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में आएगा। और 5वां काम, अपने आप में विश्वास करना, बिलीव करना। डॉक्टर पे आपको विश्वास होता है तभी आप उससे इंजेक्शन लगवाते हो, तभी आप उसकी दी हुई दवाई खाते हो, भले वो जहर दे रहा हो, आप खाओगे और आप ठीक भी हो जाओगे। तो अपने ऊपर अपना गुरु बनना है, अपना डॉक्टर बनना है और अपने काम पे विश्वास करना है कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बस यही है। भटकना नहीं है, अपना आत्मविश्वास तोड़ना नहीं है। किसी के कोई आया, यूट्यूब पे आया और कहीं इंस्टाग्राम पे आया, फेसबुक आया और कुछ बोल के चला गया, आप उसकी दिमाग, उसकी कही हुई बातों में उलझ रहे हो। अरे यार उन्होंने स्ट्रैटेजी में की वाली बुक खोली है, उन्होंने करंट अफेयर्स 8 महीने का बोला, उन्होंने वो गए भाड़ में गए। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो। तुम एक चीज़ को समझो कि ईश्वर भगवान वो तुम्हारी मेहनत देखता है। तुम्हारे पास अगर कंटेंट की कमी है, तुम कम संसाधनों से भी लड़ रहे हो ना, और अगर तुम्हारी मेहनत अच्छी है तो तुम्हारी मेहनत ही वो चीज़ है जिसके भरोसे, जिसके बल पे बैठ के आप एग्ज़ाम सेंटर में फटाफट धकाधक मारते रहोगे। अच्छा ये, अच्छा ए, अच्छा बी, अच्छा सी। वो मेहनत है, वो परिश्रम है। संसाधन कम होते ही नहीं है, संसाधन इतने भी नहीं चाहिए कि बहुत सारे संसाधन जुटा लिए। अच्छे अच्छे एग्जाम को निकालने के लिए लिमिटेड संसाधन होते हैं, सबको पता है। लेकिन आप संसाधनों को जोड़ने के चक्कर में रहते हो कि जितना ज़्यादा संसाधन हो जाएंगे, जितना ज़्यादा बुक्स होंगी, जितने ज़्यादा किताबें होंगी, उतना ही मेरा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जितना कम सोर्स रखोगे अपने पास और उन सोर्स को जितना रिपीट करोगे, सफलता तभी मिलेगी। और भटको मत, अपने आत्मा को भटकाओ मत, हल्का मत समझो अपने आप को। अपने अंदर विश्वास रखो कि मैं करके रहूँगी, मैं करके रहूँगा। किसी की बात मत सुनो, सिर्फ अपनी बात सुनो। मैंने आज आपको 5 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली चीज़, अपना गुरु, अपना टीचर खुद बनो, अपना मेंटर खुद बनो, अपने आप को पढ़ाना शुरू करो। अगर आप अपने आप को पढ़ा ले जाओगे, अगर आप अपने आप को 2 से 30 तक के पहाड़े याद करवा लेते हो, 2 से 30 तक के स्क्वायर याद करवा लेते हो, 2 से 30 तक के क्यूब याद करवा लेते हो, तो आप मैथ सीख सकते हो। अगर आप अपने आप को रोज़ 50 वर्ड मीनिंग याद करवा सकते हो, 50 एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करवा सकते हो, तो आप इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हो। अगर आप रोज़ जीएस का एक चैप्टर पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से लगातार, तो आप अपनी जीएस की कमांड बढ़ा सकते हो। अगर आप रीजनिंग के रोज़ 100 क्वेश्चन लगा सकते हो, 50 क्वेश्चन लगा सकते हो, तो आप मैथ बखूबी पढ़ सकते हो। तो ये होता है अपने आप को पढ़ाना। किसी और टीचर्स पे भरोसा मत रखो, किसी के नोट्स पे भरोसा मत रखो, किसी के कोर्स पे भरोसा मत रखो, किसी के स्ट्रैटेजी पे भरोसा मत रखो। आप जब खुद मेहनत करोगे, खुद 1 महीने 1.5 महीने मेहनत करोगे, तो आपके अंदर से स्ट्रैटेजी आएगी, आपकी खुद की बेहतरीन स्ट्रैटेजी। पहला काम, अपना गुरु बनना है आपको, अपने आप को पढ़ाना है। दूसरा काम, अपने समय को समझना है। आप अपने समय को वहीं लगाओगे जहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है। अपने समय को यूट्यूब पे बैठ के देखने नहीं लग जाओगे। 4 घंटे की क्लासें देखते रहते हैं 2x पे करके, नहीं। शिद्दत से काम करना है, अपने समय को पहचानना है। तीसरा अपने एक लक्ष्य को बनाना है कि यही एक लक्ष्य है, इसी लक्ष्य के पीछे रहना है। चौथा अपने आप को आपको निर्धारित करके रखना है कि बस यही एक काम है और इसी को मुझे बार बार करना है।
और 5वां काम, अपने आप पे विश्वास बनाना है कि बस मैं कर सकता हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सबसे अच्छा है, जो मेरे पास किताबें हैं वही सबसे अच्छी हैं, मुझे यही काम करके मेरे एग्ज़ाम में, मेरी परीक्षा में मुझे सफलता मिलेगी। समझे? नहीं समझे तो फिर क्या ही कह सकता हूँ मैं अब। लेकिन आप समझ चुके होंगे मैं जो आपको समझा रहा हूँ। इस दुनिया में लोग भटकाने के लिए बैठे हुए हैं, भटका रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, अपने जेब भरे जा रहे हैं। ये कोर्स, ये किताबें, ये कोर्स, ये किताबें, ये कोर्स, ये स्ट्रैटेजी, सब आ रहे हैं, भर भर के आपको सोर्स मिल रहा है। यही वो समय है जिस समय में इतना सोर्स है कि सोर्स ही बच्चों को भटका रहा है, लड़के लड़कियों को भटका रहा है। कम सोर्स थे तब अच्छा था, लेकिन आज सबसे बेहतरीन स्थिति है कि 99% लोग उस सोर्स के पीछे भटकते रहेंगे, और 1% अगर इंसान अपने आप अपनी मेहनत पे अगर रिलाइव कर लेता है कि बस मुझे मेहनत करना है, अगर मुझे जीएस नहीं आता, मैं लिख लिख के करूँगा, मैं 10 बार लिखूँगा, मैं 50 बार लिखूँगा, मैं एक कॉपी भर डालूँगा, वो बंदा करेगा। आप खुद से सोचो, मेहनत अगर आप करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप मेहनत करने से क्यों डर रहे हो? किसी ने कह दिया शॉर्ट रेस, किसी ने कह दिया स्मार्ट वर्क, उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? आप अपने मेहनत पे तो विश्वास करो। आप क्या 10 बार एक चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हो? आप क्या 10 सवाल को 10 बार नहीं लगा सकते हो? आराम से लगा सकते हो। यही तो मेहनत है। आप क्या अपने चेयर पे, अपने टेबल पे बैठ के, घर में बैठ के आराम से लूसेंट की बुक को, आराम से घटना चक्र की बुक को पढ़ नहीं सकते हो? आराम से पढ़ सकते हो। यही तो मेहनत है। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भाग रहे हो, जो कि आपको दिखाया जाता है कि ये पीडीएफ है, हमारी बनी बनाई नोट्स है, हम बने बनाए करंट अफेयर दे रहे हैं। अरे यार, आप पूरे महीने का करंट अफेयर की बुक आती है, currentaffair.com करके आती है, स्पीडी की आती है, कोई भी एक मैगजीन पर मंथ की आती है। एक महीने की करंट अफेयर की बुक को आप 10 बार लगातार नहीं पढ़ सकते हो। 2 से 3 घंटे में पूरी मैगजीन खत्म हो जाएगी अगर पढ़ना शुरू करोगे। और 3 से 4 बार आप हर महीने की मैगजीन को पढ़ सकते हो। पूरे साल में 12 मैगजीन होगी आपके पास, उन 12 मैगजीन को 12 बार नहीं पढ़ सकते हो, 144 बार आप पढ़ लोगे तो क्या आपसे करंट अफेयर में छूट जाएगा? यही तो मेहनत है। घर के एक कोने में बैठ के इतनी ये नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। फिर क्यों किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? यार ये एग्जाम रह गया, यार इसमें ये पढ़ना पड़ेगा, यार ये तो मुझे आता ही नहीं, यार मेरे को तो साइंस बिल्कुल ही नहीं आती। क्यों इतना डर रहे हो? ये डरने का माहौल बनाया जाता है। डर ही तो बिजनेस है। जिस दिन आप अपने डर पे काबू पा लिए, आप बहुत सारे लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे और आगे निकल जाओगे कि क्या होगा देखेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे, एक घर के कोने में बैठ जाएंगे, लाइब्रेरी नहीं जाना चाहते, पैसा नहीं है, माँ बाप नहीं जाना, कोई बात नहीं, घर के कोने में बैठेंगे, 6 घंटा तो है, 4 घंटा तो है, 3 घंटा तो है, लगातार बैठेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं किसी चीज़ के बारे में, बस किताब लेके बैठ जाएंगे, बस बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन देखते रहेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, देखते रहेंगे। आने दो दिमाग में जो थॉट आ रहा है, आने दो ओवर थिंकिंग जो हो रही है। मैथ में अगर मुझे 2 से 30 तक पहाड़े रटने हैं तो मैं रटता रहूँगा, भले दिमाग में कुछ भी चले, रटता रहूँगा, लेकिन पढ़ता रहूँगा। समझे? मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। आज अभी इसी वक्त अगर आप शुरू करते हो तो अगले 8-10 महीने में आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। बाकी आपके हाथ में है। स्मार्ट वर्क, स्ट्रैटेजी, सबसे अच्छी बुक्स, सबसे अच्छे टीचर्स। अगर आज भी आप इन सब चीज़ों पे भटकना चाहते हो, भटको, यूट्यूब पे हैं, आराम से भटक सकते हो। ये वाली वैकेंसी करें कि ये वाली वैकेंसी करें कि ये वाला फॉर्म भरें कि, भटक सकते हो आराम से। और अगर अपनी ज़िंदगी सही टाइम पे अपना जीवन बदलना चाहते हो, अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो, अपने विज़न को सही साबित करना चाहते हो कि घर, गाड़ी, सपना, अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा स्मार्टफोन, अच्छी ज़िंदगी, तो आज अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हो। अभी भी लेट नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।